हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वह समसामयिक का करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2023 तक जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, उनसे संबंधित सारा बहुत ही विस्तृत तरीके से बताऊंगा मैं। 2022 से लेकर 2023 तक के एक वर्ष में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं उन सब के बारे में बहुत ही बारीकी से आपको बताऊंगा। कौन सा व्यक्ति विजेता रहा है, कौन सा उसे पुरस्कार दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप मेरे सेशन पर नए हैं तो मेरे सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल पर जितने भी जीएस के विषय हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जाता है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक की कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो मैं जो पढ़ाता हूं मेरे चैनल से आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं और जो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप बताइएगा कि पवन सर हैं वो जीएस पढ़ाते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ही मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। ये टॉपिक, ये जो वीडियो है आपके लिए करंट अफेयर का है, समसामयिक का है। तो दोस्तों, आइए मिलकर के हम इसका अध्ययन करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन मित्र, आप तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आपके ये सामने चार ऑप्शन हैं, आप चार ऑप्शन में से देखकर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपने पढ़ा है 2022 में तीरंदाजी में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है, तो आप ऑप्शन देकर के जरूर बता देंगे। लेकिन नहीं जानते हैं तो दोस्तों मैं बताता हूं। मैं इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन तो आपका एक ही होगा, लेकिन इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन भी और करूंगा। इसका जो राइट आंसर है मित्र, इसका जो राइट आंसर है बी है। क्या है? बी इसका राइट आंसर है। बी में क्या है? भारत। भारत इसका विश्व विजेता रहा है, शीर्ष तालिका में पहले स्थान पर है। और ये जो आयोजन है, यह आयोजन जो किया गया है, आयोजन, क्योंकि मित्र आयोजन भी पूछ लिया जाता है, आयोजन भी पूछ लिया जाता है। यह आयोजन यूएई में हुआ है। कहां पर हुआ है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर हुआ है मित्र? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ये जो विश्व तीरंदाजी है, ये कहां पर हुआ है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। देखिए इसमें क्या हुआ है, भारत ने टोटल 10 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते। इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? 10। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 10 पदक जीते हैं। 10 पदक में देखा जाए तो मित्र आपके 5 गोल्ड हैं। क्या है? 5 गोल्ड हैं आपकी। 5 क्या है? गोल्ड है। और 3 सिल्वर हैं। क्या है? 3 सिल्वर हैं और 2 कांस्य हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि जो तीरंदाजी एशिया कप हुआ है उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो आज की बात आप बता ले जाएंगे 10 पदक जीते हैं। 10 में से 5 गोल्ड हैं, 5 क्या हैं? स्वर्ण पदक जीते हुए हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 रजत हैं। ये मित्र इंपोर्टेंट फैक्ट आपके लिए बन जाते हैं, ये आपके लिए इंपोर्टेंट बन जाते हैं। और देखिए इसके बाद जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है, इसमें जो 5 जो गोल्ड जीते हैं, 5 जो गोल्ड जीते हैं वो किसने जीते हैं, किन किन लोगों ने जीते हैं? इसमें से जो 5 गोल्ड में से 2 महिलाओं ने जीते हैं और 3 पुरुष ने जीते हैं। अगर 5 गोल्ड की बात की जाए तो इसमें से जो 2 गोल्ड हैं वह महिला वर्ग ने जीते हैं। 2 गोल्ड कितने जीते हैं? महिलाओं ने। और महिला कौन कौन सी हैं वो आपको बताता हूं। 2 गोल्ड
2 गोल्ड महिलाओं ने जीते हैं। कौन कौन सी महिलाएं, ये देखिए आप, महिला कौन कौन सी हैं ये देखिए। आदिति गोपीचंद, आदिति गोपीचंद। अगर आपसे पूछा जाता है आदिति गोपीचंद का संबंध किस खेल से है, तो आप बता सकते हैं तीरंदाजी से है। किससे है? तीरंदाजी से है। और दूसरी है ऐश्वर्या शर्मा, ऐश्वर्या शर्मा। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाता है आदिति गोपीचंद का संबंध किससे है, तो तीरंदाजी से है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ऐश्वर्या शर्मा का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। इन्होंने एशिया जो कप हुआ है उसमें 2 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं? 2 गोल्ड जीते हैं। और 3 जो जीते हुए हैं, 3 गोल्ड जीते हैं पुरुष वर्ग में। एक तो आपके प्रवीण हैं। कौन है? प्रवीण हैं, प्रवीण देवतली, प्रवीण देवतली। पहले कौन है? प्रवीण देवतली हैं, जिन्होंने शूटिंग में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद मानव गणेश। और तीसरे हैं आपके जादव। तीसरे कौन से हैं? जादव। तो जो 3 गोल्ड जीते हैं पुरुष वर्ग में, उसमें प्रवीण देवतले ने, मानव गणेश ने और जादव ने, तीनों ने 3 गोल्ड जीते हैं। इस तरह से टोटल 5 गोल्ड जीते गए हैं। कितने? 5 गोल्ड जीते गए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 5 गोल्ड जीते गए हैं। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। इसमें भारत पहले स्थान पर रहा है, टोटल 10 पदक जीते हुए हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। यदि आप ठीक तरीके से इसका नोट्स बना लेते हैं, आप लोगों से एक गुजारिश और करूंगा कि जो करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूं उसको आप प्लीज नोट्स बना लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन देख करके आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, यदि आपने पहले पढ़ा है तो। इसका जो राइट आंसर है वो सी है मित्र। इसका राइट आंसर क्या है? स्वाति सिंह। क्या है मित्र? स्वाति सिंह। अच्छा ये बताइए कि स्वाति सिंह का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है स्वाति सिंह का संबंध? किस खेल से है? तो आप बता सकते हैं साइकिलिस्ट से। किससे? साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट से है। किससे मित्र? साइकिलिस्ट से है। और जो एकलव्य पुरस्कार है, एकलव्य अगर पूछा जाता है एकलव्य पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, इसमें कितनी राशि दी जा सकती है, तो आप बता सकते हैं इसमें जो राशि दी जाती है, इस राशि के रूप में से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राशि के रूप में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और यह उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। और यह उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी जो मित्र शुरुआत है एकलव्य पुरस्कार की, इसकी शुरुआत अगर देखी जाए 1993 शुरू हुआ था। कब से? 1993 से ये शुरू हुआ था। अगर पूछा जाता है एकलव्य पुरस्कार कब शुरू हुआ है, तो आप बता सकते हैं 1993 शुरू हुआ है। और ये इसका 30वां पुरस्कार था जो स्वाति सिंह को मिला है। किसको मिला है? स्वाति सिंह को मिला है। स्वाति सिंह का संबंध किससे है? साइकिलिस्ट से। किससे है? साइकिलिस्ट से है। और इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। और यह पुरस्कार
उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। इतना मित्र आपको क्लियर हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख करके आप बता सकते हैं कि पहले स्थान पर इसमें कौन रहा है। इसका मित्र जो राइट आंसर है वह सी है। इसका राइट आंसर है वो सी है, ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। अच्छा, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। इसकी राजधानी क्या है मित्र? ब्राजीलिया। अच्छा ये बताइए, अच्छा जो फीफा वर्ल्ड कप है ये तो पता है आपने, अर्जेंटीना ने जीता है। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। विजेता कौन रहा है इसमें? अर्जेंटीना विजेता रहा है। अर्जेंटीना विजेता रहा है और लियोनेस मेसी को इसमें एक गोल्डन ग्लोब का अवार्ड भी दिया गया है। इसे भी आप याद रखें, ये क्वेश्चन में पे है। तो विजेता अर्जेंटीना रहा है, उपविजेता फ्रांस रहा है। उपविजेता कौन रहा है? फ्रांस रहा है। लेकिन शीर्ष तालिका में अगर पहला स्थान जो रहा है, पहला शीर्ष स्थान पर कौन है? ब्राजील है। आप ये मत सोचना कि ये विजेता रहा, ये पहले स्थान पर होगा, नहीं, ब्राजील पहले स्थान पर है। कौन? ब्राजील पहले स्थान पर है। अच्छा, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। अच्छा आप ये बताइएगा, ब्राजील का एक बंदरगाह है जिसे सेंटियागो बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटियागो बंदरगाह। वो किसके लिए जाना जाता है? जो सेंटियागो बंदरगाह है वो किसके लिए जाना जाता है? मैं बताता हूं आपको। सेंटियागो बंदरगाह, ये बंदरगाह है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? और आपको ये बताना है ब्राजील देश है वो किस, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? जो ब्राजील है ये कॉफी के लिए, मतलब कहवा, कॉफी बोलते हैं उसे अंग्रेजी में। कॉफी उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर है। जो ब्राजील है कॉफी उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। और सेंटियागो बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसे? कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। सेंटियागो बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राजील जो देश है उसे कॉफी देश कहा जाता है। अच्छा, सांपों का देश भी ब्राजील को कहा जाता है। सांपों का देश भी ब्राजील को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होती है ब्राजील में। इसका बंदरगाह है सेंटियागो, वो इसे कॉफी बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफी बंदरगाह कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मित्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, भारत से संबंधित है इसलिए। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड वन होता है अंधा या अंधे, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ऑप्शन देकर बता सकते हैं किस देश ने जीता है। अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने के लिए मिला है। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने के लिए मिला है। अतः आप इस क्वेश्चन का अगर उत्तर है तो कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो मित्र राइट आंसर है वो भारत है। कौन सा है? भारत। इसका राइट आंसर क्या है? सी, भारत है। क्या है? भारत। भारत ने जो भारत की ब्लाइंड टीम है, क्रिकेट टीम है, उसने बांग्लादेश को हरा करके, इसमें विजेता तो है भारत, लेकिन इसने हराया किसको है? बांग्लादेश को हराया है। इसमें उप विजेता कौन है? उप विजेता है आपका बांग्लादेश।
बांग्लादेश को हरा करके ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने बांग्लादेश को हरा करके ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता है। और इसका जो आयोजन है वो बेंगलुरु में हुआ था। कहां पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। अच्छा, इस क्रिकेट टीम के जो अंधी क्रिकेट टीम है, इसके कप्तान कौन है? कप्तान पूछ लिए जाते हैं। इसके कप्तान कौन है? तो आप कप्तान बता सकते हैं। कप्तान कप्तान है आपके अजय कुमार रेड्डी। अजय कुमार रेड्डी, इसके कप्तान कौन है? अजय कुमार रेड्डी। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा, एक बार फिर देख लीजिए कि किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। और भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं वो अजय कुमार रेड्डी हैं। इसका उपविजेता बांग्लादेश रहा है। इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है और भारत ने यह तीसरी बार जीता है। इसकी विशेषता और क्या है? भारत ने यह तीसरी बार जीता है। आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है। आप इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लें, जितने चाहते उतने स्टार लगा लें। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र आपका यह है कि किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्र। मतलब क्वेश्चन आपका यह है, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका मित्र जो राइट आंसर है वह है ए। मतलब जो फिल्मी अभिनेत्री है सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा इसका राइट आंसर है। इन्हें इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ये मित्र क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए पेटा की तरफ से इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेटा की तरफ से, पेटा के बारे में बताऊंगा, आप चिंता न करें, पेटा की तरफ से इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो आप बता सकते हैं फिल्मी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को। सोनाक्षी सिन्हा को इन्हें क्यों चुना गया है, इनकी क्या विशेषता रही है, वो आपको बताता हूं। इन्हें जो चुना गया है पशुओं के हक में आवाज उठाने के लिए। इन्हें क्यों चुना गया है? पशुओं के हक में आवाज उठाने के लिए। जो पर्सन ऑफ द ईयर है, इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर है, वो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। इन्हें क्यों चुना गया है? पशुओं के हक में आवाज उठाने के लिए। और अच्छा, ये पूछा जाता है कि पेटा की फुल फॉर्म क्या है? पेटा की फुल फॉर्म क्या है? पेटा की फुल फॉर्म पूछी जाती है। पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये इसकी फुल फॉर्म है। पेटा की फुल फॉर्म होती है पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जिसके लिए हमारी जो फिल्म अभिनेत्री है सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इन्होंने पशुओं के हक के लिए आवाज उठाई थी, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और एक चीज और है, अगर आपसे पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहां है, अगर पेटा का मुख्यालय पूछा जाता है, पेटा का मुख्यालय
तो पेटा का मुख्यालय यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में है। पेटा का मुख्यालय कहां पर है? यूएसए, नाराफाक, नाराफाक ऐसे ही नाम है ये। पेटा का मुख्यालय कहां है? यूएसए, नाराफाक में है। कहां पर है? यूएसए, नाराफाक में है। इसकी स्थापना मार्च 1980 में हुई थी। पेटा की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, मार्च 22 मार्च इसकी स्थापना 22 मार्च 1980 को हुई थी। एक बात आपको क्लियर होगी, पेटा का संबंध किससे है? अगर पूछा जाता है कि पेटा का संबंध किससे है, तो आप बता सकते हैं जानवरों से, पशुओं से है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मुख्यालय कहां है? नाराफाक, जो कहां पर है? यूएसए में। स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1980 में हुई थी। और पेटा द्वारा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। आप इसे नोट कर लें मित्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार लगा लें। इस क्वेश्चन की आने की प्रबल संभावना है, और ये कुछ समय ही अभी पहले दिया गया है। इसके शॉट ले लें आप इसका। अगला क्वेश्चन, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन देखकर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। क्या है? डी है, सत्यम कौशल। सत्यम कौशल, इसका राइट आंसर क्या है? डी है, सत्यम कौशल। मित्र ये 2022 में जीती हैं, और यह खिताब भारत के लगभग 21 साल बाद आया है। कितने साल बाद? 21 साल बाद यह खिताब भारत ने जीता है। वर्ष 2001 में। कब? 2001 में यह खिताब जीता था। यह जो खिताब जीता गया था, यह खिताब जीता गया था, वो आदित्रि गोवेदकर, आदित्रि गोवेदकर ने जीता था। मतलब मेरा यह है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब जो जीता है वो सत्यम कौशल ने जीता है, और यह मिसेज वर्ल्ड का जो खिताब है भारत ने 21 वर्ष बाद जीता है। कितने वर्ष बाद? 21 वर्ष बाद जीता है, जो 2001 में जीता गया था। और यह किसने जीता था? आदित्रि गोवेदकर ने जीता था। किसने जीता था? आदित्रि गोवेदकर ने जीता था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो आयोजन है मित्र, अगर आयोजन पूछा जाता है इसका, यूएसए में हुआ था। कहां पर हुआ था? यूएसए में इसका आयोजन हुआ था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन और इंपोर्टेंट है मित्र, आप इस पे स्टार लगा लें। मित्र इस वीडियो में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, वह क्वेश्चन अति ही महत्वपूर्ण है, और यह इस तरीके से है जैसे बिहारी लाल के दो हैं गागर में सागर भरने वाले, उसी तरीके से ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। और यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपसे एक क्वेश्चन, परीक्षा में एक क्वेश्चन अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। एक क्वेश्चन ही आपको यह डिसाइड करेगा कि आप परीक्षा से मतलब अपनी नौकरी से, अपने लक्ष्य से के अंदर होंगे या बाहर होंगे। क्यों? एक क्वेश्चन की वजह से ही लाखों विद्यार्थी इधर से उधर हो जाते हैं। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को बगैर स्किप हुए बहुत ही बारीक तरीके से देखिए, और अपना एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए। और मेरी गुजारिश यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सके। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, किस अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा, कौन सा, एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देकर बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है मित्र वो बी है। बी में क्या है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सिद्दीकी। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं इनकी आप एक बार ऑटोबायोग्राफी जाके जरूर देख लें। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले से अपना जीवन यापन शुरू किया था। हालांकि इनके अंदर ये इतने सुंदर नहीं थे। कहते हैं कि हीरो होने के लिए सुंदरता बहुत जरूरी है या अभिनेत्री होने के लिए सुंदरता बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी व्यक्ति के अंदर, पर्सन के अंदर टैलेंट होना चाहिए। इनके अंदर गजब का टैलेंट था और इन्होंने अपने जीवन में अथक संघर्ष किया, बहुत हार्ड वर्क किया, यहां तक कि सड़कों पे सोए। मेरी आपसे गुजारिश है इनकी ऑटोबायोग्राफी आप जाके जरूर पढ़ें, जो आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आप तो ये सोचते हैं हमें थोड़ी सी परेशानी आई और हमने सब कुछ छोड़ दिया, लक्ष्य से भटक गए, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे थे जो अपने लक्ष्य में, अपने लक्ष्य के प्रति उन्होंने अथक प्रयास किया। असंख्य परेशानियों का, सड़क पे सोए, उन्हें खाना नहीं मिला, भूखे पेट सोए, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य पाने के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया। आज इन्हें भारत का स्टार कहा जाता है। आपसे अनुरोध है कि आप इनकी बायोग्राफी जाकर के जरूर पढ़ें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, जिन्हें एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो भी कहां पर, फ्रेंच में, फ्रांस में इन्हें एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और आप प्लीज इसकी बायोग्राफी एक बार जाके जरूर देख लें। तो देखिए मित्र, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, कौन एसएससीसी 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देकर क्या बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप ऑप्शन देकर के बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? बी। इसका राइट आंसर क्या है? वी, दिव्या टीवीएस। दिव्या टीवीएस इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने जो वीडियो लिए हैं अधिकांश आए हुए हैं और पूछे जाते हैं और आने की संभावना है। हर बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं करंट अफेयर में। तो इसका राइट आंसर मित्र क्या है? दिव्या टीएस। वीएस नहीं है, टीएस है मित्र। क्या है? टीएस, दिव्या टीएस इसका राइट आंसर है। इसकी शॉट लीजिए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? मतलब यह है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी जो होती है उसका खिताब 2022 में जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप देख करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो मित्र राइट आंसर है वो डी है, सौराष्ट्र। इसका विजेता कौन रहा है 2022 में? 2022 में विजेता कौन रहा है? सौराष्ट्र रहा है। किसका? विजय हरारे ट्रॉफी का। विजय हरारे ट्रॉफी। अच्छा मित्र, आपसे पूछा जाता है कि विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपसे पूछा जाता है कि विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपका जवाब क्या होगा? तुरंत बताना। क्रिकेट संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। विजय हरारे ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित। अच्छा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? उसका संबंध फुटबॉल से है।
रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। मैं हालांकि इस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता करेंगे ना करें, आप रिक्वायरमेंट करेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कौन सी जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। तो देखिए, ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2022 में जो जीती है, वो सौराष्ट्र इसका विजेता रहा है। और उप विजेता की बात की जाए वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र क्या है? उप विजेता। इसका उप विजेता कौन है? महाराष्ट्र है। मित्र ये बताइए सौराष्ट्र कहां पड़ता है? सौराष्ट्र पड़ता है आपका गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। सौराष्ट्र कहां पड़ता है? सॉरी, गुजरात में पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मेरा अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे दोस्तों को, मतलब मेरे सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब मित्र जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी अथक मेहनत करता हूं। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल, कौन सा? गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल से अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन देकर के बता सकते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, आप बताइए। इसका जो राइट आंसर बनता है लियोनेल मेसी। इसका राइट आंसर है। ये कहां के मित्र? ये अर्जेंटीना के। कहां के हैं? अर्जेंटीना के। कहां के? ये अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इसकी अर्जेंटीना की राजधानी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आप नोट्स बनाते जाएं, आपसे अनुरोध है मेरा। तो अगला क्वेश्चन मित्र आपसे ये रहा, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्र। इसका जो राइट आंसर बनता है, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन देख करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या बनना है। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। कुछ याद आया इनके नाम से? मीराबाई चानू के नाम से कुछ याद आया? ये वही महिला हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में इंग्लैंड में हुए थे, उनमें भारत के लिए पहला गोल्डन स्वर्ण पदक जीता था, गोल्डन अवार्ड जीता था। ये वही मीराबाई चानू हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक दिलाया था। ये वही मीराबाई चानू है। और ये मणिपुर की रहने वाली है। कहां की? मणिपुर की रहने वाली है। कहां की है? मणिपुर की रहने वाली है ये। इनका संबंध किससे है तो पूछा जाता है, इनका संबंध किससे है? भारतोदल से। भारतोदल से इनका संबंध है। इनका संबंध भारोत्तोलन से है। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। और ये मणिपुर की रहने वाली है। ओलंपिक में इन्होंने, सॉरी उसमें कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने भारत को, कॉमनवेल्थ गेम में जो 2022 में हुए थे, भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, और ये भी जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है?
वो आपको मीराबाई चानू को चुना गया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा मीराबाई चानू को 2022 में ही पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका है और ये मणिपुर की रहने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। अगला क्वेश्चन, और इस पर आप स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन और शानदार होने के लिए जा रहा है। अगला क्वेश्चन और शानदार होने के लिए जा रहा है, आप मित्र साथ साथ लिखते जाएं। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। और मित्र ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। ये पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाने की पूरी तरह संभावना है। आप चाहे इस पे जितने भी स्टार लगा सकते हैं लगा लें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है और पूछा जाएगा। इसका जो राइट आंसर है मित्र, सी इसका राइट आंसर है और सी आपका गोबलिन मोड है। क्या है? गोबलिन मोड। इसका राइट आंसर क्या है? गोबलिन मोड है। कौन सा है? गोबलिन मोड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्र, फिर बता रहा हूं मित्र, समझिए मेरी बात को। एक क्वेश्चन लाखों विद्यार्थियों को आगे पीछे कर सकता है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन याद हो, अन्य लोगों को नहीं हो, और प्रतियोगी परीक्षा में किसी में आ जाए तो आप बहुत लोगों से आगे होंगे। आपसे अनुरोध है, हर क्वेश्चन को अपने जीवन को के एक उद्देश्य में जोड़ते हुए उनको आप लिखते जाइए और याद करते जाइए और एग्जाम टाइम में आप उन्हें रिवीजन कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? सी गोबलिन मोड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली लेखिका कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली 2022 में भारत की प्रथम लेखिका कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन देख करके बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है मित्र, गीतांजलि। गीतांजलि श्री। इन्हें ये भारत की प्रथम लेखिका हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता हुआ है। कौन सा? बुकर पुरस्कार जीता हुआ है। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने 2022 में बुकर पुरस्कार जीता है। अच्छा, किस पुस्तक के लिए जीता है? आप ये बताइए, किस पुस्तक के लिए जीता है? इनकी पुस्तक है टॉम एंड सेंड। कौन सी? टॉम एंड सेंड। ये इनकी पुस्तक है, टॉम एंड सेंड, ये इनकी पुस्तक है। गीतांजलि ने बुकर पुरस्कार जीता है, भारत की प्रथम महिला हैं गीतांजलि श्री। ये भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिन्होंने बुकर पुरस्कार 2022 जीता हुआ। ये भारत की प्रथम महिला हैं। किसके लिए जीता मिला है? इनको मिला हुआ है टॉम एंड सेंड, इनकी बुक है। क्या ये बुक है? इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आपको यह बताना है गीतांजलि श्री किस राज्य की निवासी है। गीतांजलि श्री है, ये किस राज्य की निवासी है, आपको यह बताना है। अगला क्वेश्चन चलेंगे मित्र, देखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका यह रहा कि टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता क्वेश्चन है और पूछा गया है। ऑप्शन देकर के आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो मित्र सी है। क्या है? सी, व्लादिमीर जेलेस्की।
ये इसका राइट आंसर है, जो सी ऑप्शन है इसका, व्लादिमीर जेलेंस्की। अच्छा, आपको ये बताना है व्लादिमीर जेलेंस्की है कौन। यह यूक्रेन के, कहां के, यूक्रेन देश की, यूक्रेन देश की, यह यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं या राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं। कौन है ये, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष, बात एक ही है। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है, ये यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं या राष्ट्राध्यक्ष। अच्छा, आप ये बताइए कि जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी के ऑयल में के उत्पादन में विश्व का कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो ये यूक्रेन देश है जो सूरजमुखी जो ऑयल होता है उसका, उसके उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। और यूक्रेन में, मतलब यूक्रेन वर्ल्ड का तीसरा या चौथा, आप देख लीजिए तीसरा होगा या चौथा होगा, कंट्री ऐसा है जो गेहूं उत्पादन में चौथा या तीसरा स्थान रखता है। उसे आप जाकर जरूर देख लें, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप जाके जरूर देख लें। तो देखिएगा, ये राइट आंसर है और अच्छा क्वेश्चन भी है, वो भी टाइम्स पत्रिका। कौन सी टाइम्स पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है, आप ये बताएं, टाइम्स पत्रिका कहां से प्रकाशित, कौन सा देश प्रकाशित करता है, आपको ये बताना है। अगले को अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, किस भारतीय जीव विज्ञान को, किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी इसके बारे में बताऊंगा मैं, तो चिंता न करें। यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ, कितना बड़ा अवार्ड है, चैंपियन ऑफ द अवार्ड। पहले तो नंबर बात यही है, यूएनईपी वर्ल्ड की एक बहुत अच्छी से ऊंची संस्था है, उसके द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ विजेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, किसे दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख करके बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, आप इसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लें। इस क्वेश्चन पर आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया, पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है, इसका मित्र जो राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है, और ए में आपका पूर्णिमा देवी है, पूर्णिमा देवी इसका राइट आंसर है, जिन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ, क्या, चैंपियन ऑफ द अर्थ से पुरस्कार से नवाजा गया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी यूएनईपी संस्था द्वारा। किसके द्वारा, यूएनईपी संस्था द्वारा। इसकी फुल फॉर्म मित्र यूनाइटेड नेशन, क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या आती है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अच्छा, यूनाइटेड से पहले द और लगा हुआ है मित्र, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, द यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यह यूएनईपी की फुल फॉर्म है। अच्छा, इसका मुख्यालय पूछा जाता है, यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है। अगर आपसे यूएनईपी का मुख्यालय पूछा जाता है तो बता सकते हैं, मुख्यालय नैरोबी में है। कहां पर है, नैरोबी। अच्छा, नैरोबी किस देश में है, आपको ये बताना है। नैरोबी, पहले ये बताइए किस कॉन्टिनेंटल में है, किस महाद्वीप पे है और किस देश में है। तो जो नैरोबी है मित्र, कमेंट्स करके बताइए, जो नैरोबी है वह अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप का देश है केन्या। कौन सा, केन्या, केन्या। अगर आपसे पूछा जाता है केन्या की राजधानी कौन सी है, नैरोबी है, जहां पर यूएनईपी का मुख्यालय, किसका, यूएनईपी का मुख्यालय है। अच्छा, अगर पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर इससे पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनईपी की, तो स्थापना बता सकते हैं, स्थापना 5 जून 1972 को। कब, 5 जून 1972
72 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी। लेकिन यूएनईपी द्वारा जो वर्ल्ड की सबसे पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है, इसके द्वारा भारत की एक महिला है जिनका नाम पूर्णिमा देवी है, इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार से नवाजा गया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तो कह रहा हूं यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पर स्टार लगा लीजिए या चांद लगा लीजिए या सूर्य लगा लीजिए, ये आपकी इच्छा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब क्वेश्चन आपका सीधा सा यह है कि 2022 में जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे उसमें अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन देखकर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आप पढ़े हैं, कम से कम अखबार और न्यूज मैगजीन वगैरह तो पढ़े होंगे ना, बताइए कितने लोगों को दिया गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है मित्र बी है, 25 प्लेयर्स को दिया गया है। कितने को? 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। आप एक काम करेंगे कि मैं जो 25 खिलाड़ियों की जो प्लेलिस्ट है, मतलब नाम है, वो मैं उसका पीडीएफ अपने वीडियो में दे दूंगा। मैं उनके सारे नाम आप जाकर देख लीजिए, पूछ ली जाते हैं किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है। जो अर्जुन अवार्ड है, वो 25 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 25 लोगों दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 25 लोगों को दिया गया है। अच्छा, एक पुरस्कार और होता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है? यह दिया गया है शरद कमल को। शरद कमल का, जिनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से इनका संबंध है। इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। किससे मित्र? टेबल टेनिस से है। ये क्वेश्चन अब अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शरद कमल का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। और शरद कमल को 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। जो खेल पुरस्कार राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें दिया गया था इनको। अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये रहा कि गांधी मेडिला अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? गांधी मेडिला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, देख करके आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो मित्र, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, दलाई लामा। क्या है? दलाई लामा। इसका राइट आंसर क्या है मित्र? दलाई लामा इसका राइट आंसर है। और ये बौद्धिस्ट है। कौन है? बौद्धिस्ट है। अच्छा, ये बताइए, भारत का वह राज्य जिसमें बौद्ध धर्म के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, अब बताइएगा। वो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। दलाई लामा, और ये दलाई लामा चीन से निष्कासित कर दिए गए हैं। इनका जो तिब्बत था, तिब्बत पर इनका अधिकार था, वही के शासक थे, वहां से इन्हें निष्कासित कर दिया गया। चीन ने उसे अपना एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया है।
तब से ये दलाई लामा हमारे हिमाचल प्रदेश का जो शहर है धर्मशाला, कहां पर रह रही है? धर्मशाला में रह रही है। आप नोट कर लीजिएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट, कौन सा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है इस क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर है वो डी मणिपुर है। कौन सा है? मणिपुर है। कौन सा है? मणिपुर है। इसका राइट आंसर मित्र क्या है? मणिपुर है। नोट कर लीजिए आप। नोट कर लीजिएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 वर्ल्डबाज बन गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मित्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा भारत का क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, जो दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है। ऑप्शन आपके सामने है, देखकर बता सकते हैं, क्यों क्रिकेट से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। इसका जो राइट आंसर है मित्र, सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव। ये T20 वर्ल्ड कप में दुनिया के सबसे नंबर 1 बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे गुजारिश है मेरी कि मेरे चैनल को दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट बहुत ही बारीकी से, फिर भी कहूंगा बहुत बारीकी से पढ़ाता हूं। आप चाहे किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरी वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। आप एक बार सब्सक्राइब करके देखिए और उसके बाद मेरा नोटिफिकेशन आप पर आता रहेगा। आप एक वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। बहुत ही जल्द आप अपने लक्ष्य के पास होंगे। आपसे अनुरोध है, आप इस काम को जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।